लोग अक्सर पूछते हैं कैसे कुछ लोग बिना ज़्यादा बोले, बिना ज़्यादा दिखाए, बिना लड़ाई किए भी रिस्पेक्ट पा लेते हैं। कैसे उनके सामने लोग संभल कर बात करते हैं, कैसे उनके होने भर से कमरे का माहौल बदल जाता है। इसका जवाब किसी ट्रिक में नहीं है, बल्कि तुम्हारी अंदर की स्थिरता, तुम्हारी बाउंड्रीज और तुम्हारी क्लैरिटी में छुपा होता है। सबसे पहली बात समझो कि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। और रिस्पेक्ट उन लोगों को मिलती है जो अपने इमोशंस के गुलाम नहीं होते, जो गुस्से में भी शांत रह सकते हैं, जो प्रेज में भी ज़्यादा नहीं उड़ते और जो लॉस में भी खुद को टूटने नहीं देते। जब तुम रिएक्शन देना बंद कर देते हो तब तुम कंट्रोल में आते हो, और कंट्रोल ही असली पावर है। जो तुम्हें उकसा रहा है वो तुमसे रिएक्शन चाहता है। जैसे ही तुम रिएक्ट कर देते हो तुम उसके हाथ में आ जाते हो। इसलिए सबसे पहला नियम है कम रिएक्ट करो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हें चैलेंज करे या जब कोई जानबूझकर तुम्हें इरिटेट करे तो तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। तुम्हारी खामोशी कई बार तुम्हारे शब्दों से ज्यादा भारी होती है। एक शांत चेहरा, सीधी नजर और कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों चीजें सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं। वो सोचने लगता है कि इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, और जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तब वो तुमसे थोड़ा डरने लगते हैं। याद रखो, जो इंसान अपने आप में पूरा होता है उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तुम्हें हर जगह अपनी बात प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हर डिबेट जीतनी जरूरी नहीं होती। कभी कभी डिबेट से हट जाना भी एक जीत होती है, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी बचा रहे होते हो, और एनर्जी बहुत महंगी चीज है। जो हर जगह खर्च हो जाए वो कभी पावरफुल नहीं रह सकती। अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि तुम रूड हो जाओ। बाउंड्री का मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बर्दाश्त कर सकते हो और क्या नहीं। अगर कोई तुमसे बदतमीजी से बात करता है तो चिल्लाना जरूरी नहीं। एक शांत, फर्म और सीधा सेंटेंस काफी होता है कि इस तरीके से बात करना मुझे ठीक नहीं लगता, बस। इसके बाद भी अगर सामने वाला फिर भी लाइन क्रॉस करे तो तुम्हारा साइलेंस और डिस्टेंस ही जवाब है। बार बार समझाना कमजोरी होती है। एक बार क्लियर कह दो, फिर एक्शन से दिखा दो। लोग उन्हीं लोगों की इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करते हैं। अगर तुम खुद को हल्का लोगे तो दुनिया भी तुम्हें हल्का ही लेगी। इसलिए अपनी रूटीन, अपनी डिसिप्लिन और अपने स्टैंडर्ड्स को हल्का मत होने दो। तुम किस वक्त उठते हो, कैसे बात करते हो, कौन सी बातों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये सब धीरे धीरे तुम्हारी इमेज बना देते हैं। और इमेज शब्दों से नहीं, रोज के बिहेवियर से बनती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर किसी को एक्सेस मत दो। हर किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करना बंद करो। तुम्हारी कहानी, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारा अगला कदम, ये सब हर किसी को पता होना जरूरी नहीं। जो ज्यादा बोलता है वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है, यानी उसका अनुमान लगाया जा सकता है, और जो प्रेडिक्टेबल हो जाता है वो पावरफुल नहीं रहता। थोड़ा रिजर्व रहो। लोग जितना कम तुम्हें समझेंगे उतना ज्यादा तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। अकेले रहना सीखो। जो इंसान अकेले रह सकता है वो किसी पर डिपेंड नहीं होता, और जो डिपेंड नहीं होता उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम अकेले कॉफी पी सकते हो, अकेले ट्रेवल कर सकते हो, अकेले डिसीजंस ले सकते हो, और ये चीजें लोग नोटिस करते हैं। उन्हें समझ में आता है कि ये इंसान भीड़ का मोहताज नहीं है, और जो भीड़ का मोहताज नहीं होता वो नेचुरली लीडर की कैटेगरी में आता है। अपने शब्दों का वजन बढ़ाओ, मतलब कम बोलो, पर जो बोलो सोच समझ कर बोलो। तुम्हारा हर सेंटेंस फाइनल डिसीजन जैसा साउंड करना चाहिए। अगर तुम अनश्योर हो तो चुप रहना ज्यादा बेहतर है। चुप रहना कमजोरी नहीं होती, बल्कि मैच्योरिटी होती है। जब लोग देखते हैं कि तुम बिना बोले भी कंफर्टेबल हो तब उन्हें समझ में आ जाता है कि तुम अटेंशन के भूखे नहीं हो, और अटेंशन के भूखे लोग ही अक्सर सबसे कम रिस्पेक्टेड होते हैं। अपने प्रिंसिपल्स पर कभी कंप्रोमाइज मत करो, चाहे सामने कोई भी हो, दोस्त, रिश्तेदार, बॉस या फैमिली। अगर तुम्हारा कोई उसूल है तो उस पर टिक कर खड़े रहो। लोग पहले नाराज होंगे, तुम्हें कठोर कहेंगे, तुम्हें जिद्दी बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग तुम्हारी बाउंड्रीज का सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस इंसान को झुकाया नहीं जा सकता। मदद करो, लेकिन कैलकुलेशन के साथ नहीं। जो मदद तुम दिल से करते हो उसका हिसाब मत रखो, पर अपना नुकसान करके, अपने जीवन को बर्बाद करके किसी और को ऊपर चढ़ाने की कोशिश मत करो। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मदद करो, क्योंकि जब तुम खुद स्ट्रांग होते हो तब तुम्हारी मदद भी ज्यादा पावरफुल होती है। लोग तुम्हें खोना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम रेयर हो। अनप्रेडिक्टेबल बनो। हर सिचुएशन में एक जैसा रिएक्ट मत करो। कभी माफ कर दो, कभी बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ, कभी बहुत शांत रहो, कभी सिर्फ एक नजर काफी हो। जब लोग तुम्हें रीड नहीं कर पाते तब वो ऑटोमेटिकली कॉन्शियस हो जाते हैं, और कॉन्शियस रहना फियर का पहला स्टेप होता है। ये फियर फिजिकल नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल होता है, और साइकोलॉजिकल फियर सबसे गहरा होता है। क्रिटिसिज्म को समझना सीखो। हर क्रिटिसिज्म दुश्मनी नहीं होता, लेकिन हर क्रिटिक को सीरियसली लेना भी जरूरी नहीं। जो बिना नॉलेज, बिना एक्सपीरियंस सिर्फ बोले जाते हैं उनकी बातों को हवा की तरह गुजर जाने दो। लेकिन अगर कभी कोई सही पॉइंट बोले तो उसे ईगो पर मत लो, उसे एक्सेप्ट करो, खुद को इंप्रूव करो और आगे बढ़ो। जब तुम बिना डिफेंसिव हुए अपने डिसीजन पर खड़े रहते हो तब लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। कभी भी प्रेशर में डिसीजन मत लो। तुम्हारा हक है क्लैरिटी मांगना, तुम्हारा हक है सवाल पूछना। अगर कोई तुम्हें जल्दीबाजी में हाँ बुलवाना चाहता है तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। सीधा बोलो, मुझे समझने के लिए समय चाहिए। जो इंसान तुम्हारी क्लैरिटी का सम्मान नहीं करता वो कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। अपनी वैल्यू अपने कर्मों से बनाओ, शोर से नहीं। गलत के खिलाफ खड़े हो जाओ जब जरूरत हो। लॉस से मत डरो, हार से मत भागो। जो इंसान हार से नहीं डरता उसे कोई डरा नहीं सकता। धीरे धीरे लोग नोटिस करते हैं कि तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तुम बिकते नहीं हो, तुम अपनी राह पर शांत चलते हो, और वहीं से असली रिस्पेक्ट शुरू होती है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, तुम्हें सबका फेवरेट नहीं बनना, तुम्हें स्ट्रांग बनना है। जो सबको पसंद आता है वो अक्सर खुद को भूल जाता है, लेकिन जो खुद के साथ खड़ा रहता है उसके साथ वक्त खुद खड़ा हो जाता है। तुम ऐसे बनो कि लोग तुम्हारी मौजूदगी भी फील करें और तुम्हारी गैर मौजूदगी भी, बिना चिल्लाए, बिना धमकी दिए, बिना फोर्स किए, सिर्फ अपनी क्लैरिटी, अपनी शांति और अपनी बाउंड्रीज के साथ। अगर तुम ये सब सीख गए तो धीरे धीरे लोग तुमसे बिना वजह उलझना बंद कर देंगे। वो संभल कर बात करेंगे, तुम्हारा नाम लेते वक्त सोचेंगे, और यही होता है असली रिस्पेक्ट।
रिस्पेक्ट। और यही होता है वो साइलेंट फियर जो बिना कुछ किए पैदा होता है। ये भी समझो कि अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात को हल्का ना लें, तुम्हें इंटरप्ट ना करें, तुम्हारी प्रेजेंस को कैजुअली ना ट्रीट करें, तो एक बात बहुत गहराई से समझ लो, तुम्हारा समय तुम्हारी शक्ति होता है। जो इंसान अपना समय सस्ता कर देता है वो खुद को सस्ता कर देता है। हर कॉल तुरंत उठा लेना, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना, हर इन्विटेशन पर अवेलेबल रहना, ये सब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एक सिग्नल भेज देता है कि तुम फ्री हो, तुम वेटिंग मोड में हो। पावरफुल लोग वेटिंग मोड में नहीं होते, वे अपने काम, अपने जीवन, अपने गोल्स में व्यस्त होते हैं। इसलिए अपना समय शेड्यूल के हिसाब से दो, इमोशंस के हिसाब से नहीं। एक बात और जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, एक्सप्लेनेशन कम दो। जो इंसान हर बात का जस्टिफिकेशन देता रहता है वो खुद को वीक पोजीशन में लाता है। तुम्हें हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि तुमने ये डिसीजन क्यों लिया, तुम ऐसे क्यों हो, तुम वैसा क्यों नहीं कर रहे। कभी कभी सिर्फ इतना कहना काफी होता है कि मैंने सोच समझ कर फैसला लिया है, बस। जो तुम्हारी क्लैरिटी को समझने की कोशिश करेगा वो रिस्पेक्ट करेगा, और जो सिर्फ जज करना चाहता है उसे जितनी एक्सप्लेनेशन दोगे वो उतना ही और घुसेगा। तुम्हारा चलना, बैठना, उठना, देखना, ये सब भी बोलता है। बॉडी लैंग्वेज वो चीज है जो बिना शब्द के तुम्हारा स्टेटस बताती है। जब तुम सीधे खड़े होते हो, धीरे चलते हो, इधर उधर घबरा कर नहीं देखते, तो लोगों को फील होता है कि तुम कहीं भाग नहीं रहे, तुम स्टेबल हो। जल्दी जल्दी बोलना, बार बार अपनी बात काटना, नर्वस मोमेंट्स, ये सब तुम्हारी अथॉरिटी को कम कर देते हैं। इसलिए अपनी मोमेंट्स को शांत रखो, धीरे बोलो, रुक कर बोलो, साइलेंस का इस्तेमाल करो। अपनी इमोशनल लाइफ को भी डिसिप्लिन रखो। हर बात पर हर्ट हो जाना, हर चीज को पर्सनल ले लेना, ये तुम्हें मेंटली थका देता है। जब तुम इमोशनली थक जाते हो तब लोग तुम्हारी कमजोरी पहचान लेते हैं। इसलिए हर बात पर रिएक्ट करना बंद करो। कुछ बातें इग्नोर कर देना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जो इंसान हर छोटी बात पर ट्रिगर हो जाता है उसे मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है। अपनी नीड्स को लाउड मत बनाओ। जो चीज तुम्हें चाहिए उसके लिए भीख मांगना बंद करो, चाहे वो अटेंशन हो, अफेक्शन हो, अप्रूवल हो या रिस्पेक्ट। तुम्हारी नीड्स जितनी साइलेंट होंगी तुम उतने स्ट्रॉन्ग लगोगे। और जो लोग हर वक्त बताते रहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए वो डिपेंडेंट दिखते हैं, और डिपेंडेंसी रिस्पेक्ट को खत्म कर देती है। तुम्हारा काम है अपनी दुनिया इतनी पूरी बनाना कि लोग समझे तुम चूज कर रहे हो, मजबूर नहीं हो। एक और गहरा रूल, अपनी इमोशंस को पब्लिकली मत दिखाओ। मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनलेस हो जाओ, बल्कि ये कि तुम अपनी खुशी, दुख, गुस्सा, एक्साइटमेंट सबको कंट्रोल में रखो। जो लोग हर वक्त अपनी प्रॉब्लम सुनाते रहते हैं लोग उनसे दूर भागने लगते हैं, और जो लोग अपनी अचीवमेंट्स का शोर मचाते रहते हैं लोग उनसे जलने लगते हैं। इसलिए दोनों एक्सट्रीम से बचो। तुम्हारा इमोशनल बैलेंस ही तुम्हारी पहचान बने। लोगों के साथ डीलिंग में एक बात याद रखो, फैमिलियरिटी रिस्पेक्ट को खत्म कर देती है। हर किसी के साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक होना जरूरी नहीं होता। थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रखो, इससे तुम्हारा चार्म बना रहता है। जब लोग तुम्हें पूरी तरह एक्सेस नहीं कर पाते तब वो तुम्हारी वैल्यू समझने लगते हैं। ओवर फ्रेंडली होना अक्सर लोगों को इन्विटेशन जैसा लगता है कि वो बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं। तुम्हारा लाइफस्टाइल भी बोलता है, तुम कैसे खर्च करते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो, कैसे चॉइसेस रखते हो, ये सब तुम्हारी मैच्योरिटी दिखाता है। शो ऑफ से दूर रहो, महंगी चीजों से नहीं, सेंसिबल चॉइसेस से इंप्रेशन बनता है। जो इंसान पैसा होने के बावजूद सिंपल रहता है उसकी बात लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा रिएक्शन डिले। तुरंत हाँ या ना कहना बंद करो। चाहे कोई ऑफर हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई प्रपोजल हो, तुरंत रिस्पॉन्स मत दो। बोलो मैं सोच कर बताता हूँ। इससे सामने वाले को समझ में आता है कि तुम इंपल्सिव नहीं हो, तुम अपनी वैल्यू को समझते हो। और जो लोग सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं उनके डिसीजन को चैलेंज करना लोग अवॉइड करते हैं। कभी भी अपनी सारी प्लानिंग, अपने अगले स्टेप्स लोगों को मत बताओ। साइलेंस में काम करो। जब काम बोलता है तब शब्द छोटे पड़ जाते हैं। लोग अक्सर बोलते ज्यादा हैं और करते कम है। तुम उसका उल्टा करो, कम बोलो ज्यादा करो। जब रिजल्ट सामने आता है तब लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। अपनी सेल्फ इमेज को भी दिमाग में रखो। तुम खुद को कैसे देखते हो वही दुनिया तुम्हें दिखाती है। अगर तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे तो लोग भी वही करेंगे। इसलिए अपने मन में अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाओ। तुम क्या डिजर्व करते हो, तुम किस लेवल पर ऑपरेट करते हो, ये क्लैरिटी पहले तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम्हारा ह्यूमर भी तुम्हारी पावर का हिस्सा हो सकता है अगर सही जगह इस्तेमाल हो। हर बात को मजाक में उड़ा देना कमजोरी लग सकता है, लेकिन अगर तुम शांत हो और जरूरत पड़ने पर एक कंट्रोल्ड ह्यूमर इस्तेमाल करते हो तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि तुम सीरियस हो या रिलैक्स्ड, और कंफ्यूजन हमेशा एडवांटेज देता है। एक और बात, कभी अपनी लोनलीनेस को कमजोरी मत समझना। जो लोग खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं वो क्राउड में भी अलग दिखते हैं। तुम्हारा अकेले रहना, अकेले सोचना, अकेले डिसीजंस लेना, ये सब तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लोग इस चीज को महसूस करते हैं, भले वो उसे शब्दों में एक्सप्रेस ना करें। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने तो पहले तुम अपनी बात पर खुद चलना शुरू करो। जो इंसान अपने ही रूल्स तोड़ देता है उसकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता। कंसिस्टेंसी तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए। आज कुछ और कल कुछ और, ऐसे लोगों से दुनिया कंफ्यूज नहीं होती, उनसे दूर हो जाती है। आखिरी बात, तुम्हारी आंतरिक शांति। जब दुनिया हिल रही हो, जब लोग घबराहट में हो, जब हालात बिगड़े हो, तब अगर तुम शांत खड़े हो तो लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं, क्योंकि शांत इंसान ही दिशा दे सकता है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस शांति को संभालो। जल्दी खुश मत हो और ना ही जल्दी टूटो। धीरे चलो पर सीधे चलो। जब तुम ये सब अपनी जिंदगी में उतार लेते हो तो लोग बिना बोले समझ जाते हैं कि तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। तुम उन लोगों में से हो जो भीड़ का हिस्सा नहीं होते, बल्कि भीड़ का रुख बदलते हैं। और ऐसे लोगों से लोग सिर्फ इज्जत से बात नहीं करते, उनसे संभल कर बात करते हैं। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।